हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर्स। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल के लिए। कल आखिरी दिन है वीक का और फिर मंडे को मार्केट खुलेगा। उससे पहले एक चुनाव की थर्ड फेज़ की वोटिंग हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये देखना कि किस तरीके से उसके बाद के एग्जिट पोल्स, जो इंटरनल रिव्यूज़ की मैं बात कर रहा था, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। राइट नाउ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मार्केट का बिहेवियर है वो एक बहुत एक नैरो रेंज में है। अगर रेंज की बात करूँ तो एक ट्रेंड लाइन है जो मैं काफ़ी दिन से बना भी रहा था। तो उसका जो लोअर एरिया है 46,500, 46,700 और जो अपर एरिया है वो 50,000 के आसपास है, जो हमने रिसेंट में टच किया। तो मुझे लगता है कि हम 46,700 से 50,000 के बीच में रहने वाले हैं अगले कुछ हफ्ते भी, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सरप्राइज इंटरनल पोल्स में या फिर एग्जिट पोल्स। जो इंटरनली मैंने कहा कि सिर्फ वो पोल नहीं जो आप देखते हो, वो तो सबसे खोखा है, मतलब वो तो सबसे बोगस काइंड ऑफ पोल है जो आप देखते हो। लेकिन उसका जो रियल पोल है वो बहुत पहले हो चुका होता है। इंटरनल सर्वेज हो चुके होते हैं पार्टीज़ के, कई कंपनीज करती है, जो बड़े बिजनेस हाउसेस करवाते हैं वो। तो मुझे लगता है कि आपको एक डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा मंडे से। लेकिन कल के दिन मुझे लगता है कि अगर कोई बाउंस आता है तो 49,400 450 एक रेजिस्टेंस है 200 पॉइंट ऊपर, और जो सपोर्ट इमीडिएटली है वो आपका करीब करीब 150 पे है, 49,150। 49,150 के नीचे हम बेरिश हो जाएंगे, देन द टारगेट, द न्यू इमीडिएट टारगेट ओपन्स विल बी 48,700 एंड 48,500। तो ये हो गया फिलहाल बैंक निफ्टी का। निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी की जो फिलहाल स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस आपका 22,800 820 पे है। मेरा मानना है कि अगर हम जो आज ओपनिंग जो है वो बहुत बुरी नहीं है, लेकिन इंट्राडे में हमने हाई से एक आपको प्रॉफिट बुकिंग देखी। तो मुझे लगता है कि 22,600 के नीचे अगर हम जाते हैं, मतलब करंटली हम 648 पे हैं, 40-50 पॉइंट के हम और नीचे जाते हैं अगर, मतलब एक घंटे तक मैं जब कहूँ कोई लेवल की बात, तो ये ऐसा नहीं कि टच करके आ गया, कम से कम 15 टू 30 मिनट्स उसके नीचे रहे और बाउंस करने की कोशिश करे, लेकिन वो बाउंसेस फेल हों। तो फेलियर हमें देखना है किधर किस साइड हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो हम 22,460 की ओर जा रहे हैं, समझे आप, करीब 200 पॉइंट यहाँ से। तो मतलब अगर हम 40 पॉइंट गिर गए और सर्वाइव नहीं किए, घंटे 2 घंटे हम नहीं बाउंस दे पा रहे हैं, तो फिर हम 150 पॉइंट और गिर सकते हैं। कल फ्राइडे भी है, आखिरी वीकेंड के पहले का आखिरी डे है, वीक खत्म हो रहा है। तो दैट इज़ वन थिंग वी हैव टू फोकस ऑन। और 22,460 इज़ ए मेक और ब्रेक बिफोर द इलेक्शंस। अगर 22,460 से 400 के एरिया को हमने अगले एक हफ्ते में तोड़ा, 460 से 400 का एरिया, 400 मान लो, चलो ठीक है। अगर हम 22,460 के नीचे गए तो हम फिर यहाँ पे 21,700 भी तोड़ने वाले हैं, और हम उसके बाद 21,200 भी तोड़ेंगे विद इन 10 डेज। ठीक है, ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर फेलियर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो लोग देखेंगे समझेंगे लार्जर टाइम फ्रेम में। बस 22,400 का एरिया अगर टूटा तो अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है चैलेंज होगा, वो लेवल चैलेंज होगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, दैट इज़ वन थिंग। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें कि कौन सा लेवल है जिसके नीचे आप भयंकर बियरिश हो सकते हैं, वो 48,200 है। 48,200 के नीचे अगर हम चले गए अगले 3 से 4 दिन में, तो आप समझ लो फिर हम करीब करीब 45,800 45,500 तक गिर सकते हैं इलेक्शन के पहले। बहुत बड़ा फॉल की बात मैं कर ही नहीं रहा, इलेक्शन के पहले तो बहुत कुछ हो सकता है, बट ये अगले हफ्ते दो, क्योंकि जैसे जैसे जो फेजेस ऑफ इलेक्शन होंगे वैसे वैसे मार्केट की नर्वसनेस या मार्केट में क्लैरिटी आती जाएगी इंटरनल पोल सर्विस के कारण कि क्या होने वाला है। तो अगले एक हफ्ते काफ़ी डामाडोल रहने वाले हैं, हफ्ते 10 दिन, क्योंकि उसमें जो दो फेज़ होंगे वो दो फेज़ डिसाइड कर देंगे। क्योंकि फिर वी आर डन विथ ऑलमोस्ट 65-70% सीट्स में चुनाव हो चुके हैं। तो 70% का जो है टर्न, वो जो माहौल है वो आप समझ सकते हो कि 100% में वैसे रहने वाला है। तो ये हो गया। अब उसके बाद तो बैंक निफ्टी का लेवल मैंने बता दिया है, मेक और ब्रेक बड़े लेवल का जो है। यहाँ पे आईटी की बात करूँ तो मुझे लगता है आईटी यहाँ पे सपोर्टिव रहने वाला है अगले कुछ दिनों। आईटी जब भी मार्केट में बैंक्स पिटेंगे तो आईटी आपका सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। सपोर्ट का मतलब नहीं है कि रॉकेट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरेगा, दैट इज़ वन थिंग। मिड कैप इंडेक्स अगेन हाईएस्ट पॉइंट पे है। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ वो होने का चांस कहीं से भी थोड़ा भी है, तो हम यहाँ से करंट लेवल से कम से कम यहाँ से 16 to 17% इंडेक्स का फॉल में देख रहा हूँ। ठीक है, 16 to 17%, क्योंकि मेरा जो लेवल है, अगर निगेटिव सिनेरियो आया तो मिड कैप स्मॉल कैप में सबसे पहले पिटाई होगी और 43,500 तक के लेवल आ जाएंगे विद इन, मैं कह सकता हूँ 5 to 8 ट्रेडिंग सेशन, सिर्फ 5 से 8। तो हो सकता है कि चुनाव के जस्ट पहले जो 20 तारीख है मई की, 20 मई से 4 जून के बीच में ये शुरू हो जाए।
तो अगले एक हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उस हफ्ते में जो तैयारी करेगी बिग मनी, वो लास्ट के 10 दिन की पिटाई की करेगी। तो लेट्स सी कि प्राइस एक्शन क्या बनता है, क्योंकि देखो रिटेलर को एक तरफ करना पड़ेगा, उनको बुलिश करना पड़ेगा अगर यहाँ से गिराना है। तो बुलिश करने के लिए क्या होगा, पागल की तरह बाउंस करा दो, गिरते गिरते उठा दो, तो लोगों को बिलीव हो जाए कि यार गिरने नहीं वाला ये मार्केट। तो वो बिलीव दिलाने के लिए भी मार्केट को रेंज में रहना पड़ेगा। और यहीं पे अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा, जो है आपका एफआईआई का डेटा। मेरे हिसाब से एफआईआई का डेटा जो है राइट नाउ, वो अभी तो डिसाइसिव किसी एक तरफ जाने जैसा दिख रहा था कल तक, अभी भी वैसा ही डेटा बना हुआ है। लेकिन मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि जो रिटेलर है, जो छोटा ट्रेडर है, वो उम्मीद कर रहा है मार्केट कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वो उस अपने व्यू पे गिव अप करेगा, क्योंकि बड़ा पैसा जो है वो ऑप्शन सेलिंग पे खेलता है, वो बाइंग पे नहीं खेलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बड़ा बिग मनी इज ऑन द बायर साइड और वो ज़्यादा कॉल पुट लेके गए हैं, तो हर बार उठा पटक करने के बाद एक रेंज में लाके बंद कर देंगे, तो बिग मनी विल ट्राई टू क्लोज देयर पोजीशन। तो बिग मनी के पास पुट्स भी बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट के पास 6.7 लाख है, और उनके पास कॉल्स भी 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पुट्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा भी होगा, अगर बहुत ज़्यादा हम गिरे तो गिरने के बाद बाउंस भी आएगा। क्यों? क्योंकि गिरने पे वो लोग अपने पुट्स क्लोज करेंगे और बाउंस करा के अपने कॉल्स को कम लॉस में लाएंगे, और हो सकता है बाउंस करा के कॉल्स भी लाए। तो एक ही दिन में आपको उठा पटक दोनों दिखेगा, या पटक के उठा ये भी दिखेगा। तो ये चीज़ के लिए तैयार रहो अगले एक हफ्ते। लेकिन ये आपको बिल्कुल मेरे हिसाब से ये बिलीव कराएगा। तो अगर आपको बिलीव कराना है मार्केट को कि मैं नहीं गिरने वाला हूँ, तो उसको गिर के उठाना पड़ता है। तो मुझे लगता है पहले रेड फिर ग्रीन, इस टाइप का माहौल आपको मिल सकता है। लेकिन मार्केट में स्विंग्स आएंगे बड़े, ये फिलहाल जो डेटा है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगले 2-3 दिन और मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे को जो मार्केट का डिसीजन होगा या डायरेक्शन होगा, वो मंडे से लेके अगले एक हफ्ते पूरा रहने वाला है। तो मैंने इसीलिए कहा कि जो लोअर रेंज मैंने बात की है मार्केट की, हम वहाँ पे जा सकते हैं अगर अगले हफ्ते मंडे से मार्केट ने एक डायरेक्शन पकड़ी। और वो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, 22,600 के नीचे, और फिर 22,400 के नीचे बड़ा ट्रेंड डाउनसाइड का, और बैंक निफ्टी में 48,200 48,300 एक छोटा मोटा अगर फॉल आया तो, लेकिन बड़ा फॉल आया तो 48,200 के नीचे सीधे 45,800 45,500 है, और वो भी 2-3 दिन के अंदर आने वाला। तो ये फिलहाल स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक सारों से फिलहाल तो निकल लेना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं नहीं कह रहा वर्स्ट केस के लिए तैयार हो, कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत भी जाएगी, एनडीए आ भी जाएगी, फिर भी मार्केट गिरेगा। उसका कारण ये है कि आगे क्या करेंगे लोग, क्या नई पॉलिसीज आएंगे, टैक्सेशन बढ़ेगा, क्या नहीं होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं। सरकार चलती रहेगी तो उसमें कौन सी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। सरकार चलती रही और वो कुछ अच्छा करे जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो। तो अगर टैक्स बढ़ा तो मार्केट के लिए निगेटिव है, राइट। इनकम टैक्स तो चलो ठीक है, आपका स्टॉक मार्केट वाले टैक्सेस बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर हैं, फीलिंग्स हैं, तो ये सब चीज़ें निगेटिव हो सकती हैं। लोगों को ये लगेगा यार सरकार फिर से आ गई, भारी बहुमत से आ गई, अब तो कहीं ऐसे ना हो कि लाओ पैसा सब रईसों को, रिच लोग ज़्यादा टैक्स दें। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए मार्केट को उसमें भी डर लग सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो 1 महीने बचे हैं चुनाव के, तो क्या होता है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। 2-3 दिन बाद बनाया हूँ, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा ऐसे ही मन नहीं था बनाने का, और बीच में एक दिन ट्रेडिंग का गड़बड़ हो गया था, मैंने डाला भी था उसके बारे में। तो उसके कारण तो शुरुआत थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेने का सोचा, तो 2-3 दिन 4 दिन, तो अभी ठीक हूँ, आई एम फाइन। सो आई थॉट कि आई विल मेक ए वीडियो फॉर यू। सो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना आप, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब लाइव भी हम करते हैं, लाइव मार्केट में, तो आपको उसका इंटीमेशन मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबा रखा है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर। वीडियो के पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में, अपने जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में, तो चेकआउट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।